हो गए। ए भाई साहब, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या था? ये हो गया था। आए भाई साहब, दोबारा। ओके, इसको दोबारा समझा दूं। चलिए आइए दोबारा देखते हैं भाई बंधु। सब लोग तैयार हैं? यहाँ क्या था? 500 था ना? 500 रुपये पर मंथ लिखवाए थे, है ना? सब लोग तैयार हैं? हो जाइए तैयार। भाई साहब तैयार हो गए? अच्छी बात है, तैयार हो गए तो चोट न लगे किसी को। देखते रहना क्या होता है। चलिए सब लोग तैयार हैं? चलें। क्वेश्चन ये था कि ए और बी 20,000 रुपया और 30,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ करते हैं। यही था क्वेश्चन ना? कल वाला क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं, ठीक है ना? ध्यान सुनिएगा। ए और बी 20,000 और 30,000 रुपया लगाकर व्यापार का शुभारंभ कर दिया। मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो गया? 2:3 हो गया। 2:3 हो गया। यस और नो? मैंने कहानी सुनाया था कुछ ऐसा करके, है ना? ए देख रेख करता बेचारा, बहुत मेहनत कर रहा है। ए उसने मकान बनाया था ना, इसीलिए, है ना? उसे 500 रुपये पर मंथ दिया जाता है, तो 12 महीने में कितना दिया जाएगा? ये 6,000 काम करने के बदले में दिया जाता है। किसी को दिक्कत? उसके बाद कहा कि रेस्ट प्रॉफिट को, शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। तो भैया जी लाभ कितने का हुआ था? 65,000 का। कितने का हुआ था? 65,000 रुपये का लाभ हुआ था। कितने का लाभ हुआ था? 65,000 का। जिसमें से देख रेख करने के लिए कितना चला गया? 6,000 चला गया सुपरविजन में। 6,000 चला गया सुपरविजन में। देख रेख करने के लिए 6,000 चला गया। यस और नो? 6,000 देख रेख करने के लिए चला गया, तो कितना बच गया? 59,000 बच गया। आपस में कितना बांटेंगे? 59,000। किस रेशियो में? इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या था? 2 और 3। तो 59,000 का 2/5 कर दें। करिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 8 बचे 40, 2 0। तो 236,000 यही आया था ना? तो ए का हिस्सा इसमें आ गया 23,600 रुपया। और बी का निकालने कहेगा तो इसमें 3 से गुना कर दें। 354, 300 और ऊपर में 2 0, यही ना? 35,400। यहां तक मेरे भाई बंधु मित्र लोग, यहां तक किसी को दिक्कत हुआ होगा कल, तो कृपया करके वो अपना हाथ उठाएंगे। है किसी को दिक्कत? ठीक है ना? ओके, मेरे बात ध्यान सुनेंगे भाई साहब। सब लोग तैयार हैं? वेरी गुड। यहां तक कोई तकलीफ किसी को नहीं, क्योंकि हिस्सा बांट दिया अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, बांट दिया तो आ गया। ठीक है ना? चलें आगे। वेरी वेरी गुड। सुनिए ध्यान से प्लीज, यहां पर बिल्कुल बातें नहीं कीजिएगा। तो बात ऐसा है, तो ऐसे करके हम बांट दिया। अब देखिए क्या कहता है। ए बी को उसके निवेशित, उसके मतलब किसके? बी के निवेशित धनराशि के आधे भाग पर। तो बी ने कितना निवेश किया था? 30,000। इंग्लिश देखो। ए गिव द प्रीमियम टू बी। किसको दिया?
एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन किस पर, हाफ ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, उसके इन्वेस्टमेंट पर, उसके मतलब बी के इन्वेस्टमेंट। तो बी का इन्वेस्टमेंट 30,000 है, उसके आधे भाग पर 10% ब्याज देता है। समझ में आया? आधे भाग पर कितना ब्याज देता है? 10%। 2 शून्य ऐसे काट दो, 15 दूनी 30 काट दो, 1500। 1500 कौन देगा? किसको देगा? तो एक का जो फाइनली हिसाब किताब हो गया ना, तब जा रहा था तब भी बोला भैया मेरा ब्याज कौन देगा, जा कहाँ रहे हो? हाँ खुले कराने गया है ना, देखो। तो कहा भैया लो, तो इसका 1500 रुपया दे देगा, और किसको देगा? तो बी का 1500 रुपया क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। समझ में आया? पहले अपना हिस्सा कितना बांट लिया, बांटने के बाद जो ब्याज दे रहा है ए बी को, तो उसमें ए देगा तो ए का घट जाएगा, और बी को देगा तो बी के पैसे बढ़ जाएंगे। हाँ या ना? बोलो बोलो। तो अब यहां से कर दो 28,100, यहां 36,900। ठीक। तो क्या आप ऐसा बना सकते हैं भाई बंधु? पक्का है? कहानी दोहराता हूं, बाद में मिलना, जल्दी बनाओ। भाई साहब दे दिया दे दिया, दूसरा क्वेश्चन दे दिया, और अभी वही देख रहे हैं पुराने वाला। चलो चलो, नहीं 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 नहीं। देवी और सजनों, देवी और सजनों, वो बस तेज बन के दिखा रहा है। सबसे ज्यादा एग्जाम में दिक्कत उसी को होने वाला है। अब विश्वास नहीं है तो देख लेना, रिजल्ट आने दो। हीरोपंथी नुकसानदेह होता है। जल्दी बनाइए भाई साहब, साथ में बनाइए, सबके साथ, है ना। फिर देखिए एनर्जी आएगा, कंसंट्रेशन आएगा, है ना। सब कुछ का प्रैक्टिस होता है प्रेशर में, है ना। कोई दिक्कत? 1,000 रुपया पर मंथ दिया जा रहा है, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा? हाँ तो ठीक है, सही है। 1,000 पर मंथ लिखना, ठीक है। जो लाना है अपना अपना लाइए, धाए धाए लाइए। दिखाई दिया? जल्दी लाइए बच्चा लोग। आ रहा भाई साहब? कितना आया है? पता नहीं जी। देवी और सजनों, आ रहा है बच्चा लोग? ए बच्चा लोग, बच्चा लोग आया? हिसाब किताब बांटने में दिक्कत हो रहा है, जल्दी जल्दी बांटो। नहीं आया? करना पड़ेगा इसको, बच्चा वाला क्वेश्चन है। मंडे को खत्म हो जाएगा, कुछ कर देंगे। एक छोटा सा चैप्टर चालू करने का विचार कर रहा है। रेशियो, ऐसा नहीं, रेशियो क्या ना, एज चालू कर देंगे। एज के बाद रेस पार्ट क्या कहते हैं, एवरेज चालू कर देंगे। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम, है ना। फिर टाइम एंड वर्क, ठीक है। ओके। आ गया भाई साहब?
सबका आया? कितना आया? कितना है बच्चा लोग? कितना आ गया? कितना आ गया? सबका आ गया? कितना आ गया? कहां लिखा है एकदम? 33,000 और 39,000, 33,000, 39,000, ऐसा? यही सबका है? लॉक कर दिया जाए। ठीक है, आइए। ए और बी 40,000 और 60,000, मतलब 2 और 3 के अनुपात में पैसा लगाया। क्या बोलते हैं, हाँ या न? 40,000, 60,000, 2 और 3 के रेशियो में पैसे लगाए, यस और नो? ओके। पार्टनरशिप शुरू किया। ए को पैसा मिलता है देख रेख करने के लिए 1,000 रुपया पर मंथ, तो 12 महीने में कितना मिलेगा? तो ये 12,000 रुपया हो गया। कितना हो गया? 12,000, ठीक है ना? 1,000 पर मंथ, तो 12 महीने में 12,000, यस और नो? समझ में आया? तो मिल गया ए को 12,000। लाभ टोटल हुआ था 72,000। कितना हुआ था लाभ? टोटल लाभ था 72,000, और 72,000 में से 12,000 क्या करेंगे? क्योंकि ये तो खर्च था ना, तो कितना बच गया बंधु? 60,000 रुपया बच गया। कितना बच गया? 60,000 रुपया बच गया। कितना बच गया? 60,000। अब उस 60,000 को आपस में शेष लाभ को कैसे बांटेंगे? किस अनुपात में? अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। तो 60,000 का 2/5 करेंगे तो 12 पचे 60। कितना? 12 दूनी, तो ऐसे करके आ गया 24,000। तो एक को मिलेगा 24,000 और 3 से गुना करो तो 36,000 इसको मिलेगा। बोलो हाँ या ना? यहाँ 2 से गुना किया तब 24,000, और यहाँ बी के बदले में 3 लिख देंगे ना, तो 12 यही 36,000। यस और नो? किसी को तकलीफ है तो बताइए। कोई तकलीफ नहीं। अब जब हिसाब किताब बट गया, जाने की बारी आई, तो बी बोलता कहां जा रहे हो? मेरा ब्याज कौन देगा? अरे भूल गए का? बोला का था? बोला कि हम जो कहे थे कि हमारे निवेशित राशि के हाफ पर 10% दोगे, याद है? बोले तो कितना दोगे? कौन देगा? किसको देगा? तो इसका घट जाएगा और इसका बढ़ जाएगा। तो इसका कितना हो गया? 33,000। इसका कितना हो गया? 39,000। बोलो हाँ या ना? तो ऐसे करके 39,000। यस और नो? क्या बोलते हैं, यस और नो? यस सर। ठीक, तो क्या बना लेंगे? एनी प्रॉब्लम? किसी भाई बंधु को है दिक्कत तो बताइए। किसको है? कहीं से हाथ उठाया था कोई? सर खुजला रहा है? ओके ओके, वेरी गुड। चले आगे। पहले पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, नया टाइप है। ओके, पढ़ो पहले फटाफट, जल्दी जल्दी पढ़ते रहो। 1 मिनट जब तक हम काम कर रहे। पढ़ लिया?
पढ़ लिया भाई साहब? क्या है क्वेश्चन, पढ़ो बताओ। और बताओ, हम कहा देखें, हमको तो पता है, तुम बताओ। क्या आपको तकलीफ है? नो, आइए हम बताते हैं। चले, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेन सा क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुरुआत करते हैं, लेकिन सारा पूंजी 45,000 रुपया ए अकेले इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप और द टोटल कैपिटल अमाउंट ऑफ रुपीज 45,000 इन्वेस्ट बाई ए। जितना पूंजी था वो कौन लगाया? ए लगाया। टोटल कैपिटल ए लगाया, ठीक है ना। बी को देख रेख करने के लिए 100 रुपया पर मंथ दिया जाता है चाय पानी के लिए, है ना। बी गॉट ₹100 पर मंथ फॉर द सुपरविजन, ठीक है ना। बी को देख रेख करने के लिए 100 रुपया पर मंथ दिया जाता, 100 रुपीज पर मंथ दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपीज पर मंथ, 100 रुपया पर मंथ देख रेख करने के लिए दिया जाता है। शेष लाभ को वे आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम इक्वली, है ना। शेष लाभ को वे आपस में कैसे बांटते हैं? पहले तो देख रेख करने के लिए दिया 100 रुपये पर मंथ, देख रेख करने के लिए 100 रुपया दिया पर मंथ। देने के बाद जो बचेगा वो आपस में बराबर बांटते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। 100 रुपये पर मंथ दिया तो 12 महीने में 1200 दे दिया, तो 1200 देने के बाद जो बचेगा, जो भी बचेगा, 1200 रुपया देने के बाद जो भी बचेगा वो आपस में कैसे बांटेंगे? इक्वली, है ना, बराबर बराबर बांटेंगे। एक क्वेश्चन कहा ना कि जो बच गया वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यस और नो। फिर बोला बी ए को, देखो यहां सारा पैसा कौन लगाया था? ए लगाया था। तो मैंने कहानी सुनाया नहीं था आपको कि मतलब यहां पर दो आदमी हैं, तो एक आदमी के पास तजुर्बा हो सकता है, एक आदमी के पास पैसे हो सकते हैं। तो बी कहा कि भाई, है ना, मैं बिजनेस तो कर नहीं सकता, तजुर्बा तो है, काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन पैसे नहीं हैं। ए बोला कि भाई तू टेंशन क्यों लेता है, पैसा मैं लगा दूंगा, ठीक है ना, सारा पैसा का मैं लगा दूंगा, है ना। लेकिन तू भाई जो बैंक से तुझे लोन लेता ना बिजनेस में, है ना, तो बैंक को कुछ ना कुछ तो देता, और अब तुम ज्यादा नहीं, जैसे हम 45,000 रुपये लगाए हैं तो आधा मेरा हिस्सा है और आधा तुम्हारा हिस्सा है। सारा तो मैं ही लगाया हूं ना 45,000, तो आधा मान लो मेरा वाला हिस्सा हो गया, आधा तुम्हारे बदले में लगाए। तो तुम्हारे बदले में जो लगाए हैं ना उसका 5% जितना आएगा ना, जितना लगाएंगे उसका 5% मुझे ब्याज दे देना, क्योंकि तुम्हारा हिस्सा तो बैंक से लोन लेता ना भाई, अपना हिस्सा बैंक से लोन लेता तो बैंक को तो ब्याज देता ना, मुझे सिर्फ 5% दे देना उसमें से, है ना। हम ही लगा देंगे सारा पैसा, तुम क्यों टेंशन ले रहा बैंक के चक्कर में, है ना, हम ही आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए बी ए को, उसी शर्त पर बी ए को उसके निवेशित धनराशि, किसके? ए के निवेशित धनराशि के आधे भाग, मतलब 45,000/2, उस पर कितना ब्याज देगा? 5% का प्रीमियम देगा। प्रीमियम मतलब उसका इंटरेस्ट, ब्याज देगा, ठीक है ना, 5% का ब्याज देगा। 1 साल बाद जब सब कुछ ब्याज दे दिया, फाइनली जोड़ा गया, तो 1 साल बाद अंततः देखा गया कि बी का लाभ ए का लाभ का आधा है। जो हिसाब किताब हुआ ना, घटाओ जो घटाओ, तो देखा गया कि फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ बी इज हाफ ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए। जो शेयर मिला बी को और जो शेयर मिला ए को, तो लास्ट में जब लेन देन सब कुछ हो गया ना, तो फाइनली देखा गया अंततः सब कुछ ले दे करने के बाद देखा गया कि बी का लाभ ए का लाभ का क्या है? आधा है, ठीक।
तो हमसे पूछा कि भैया कुल लाभ कितने रुपए का हुआ था, टोटल प्रॉफिट अमाउंट क्या था, ये बताइए। क्वेश्चन सुना दिया सबको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा समझ में? ओके, जब क्वेश्चन समझ में आ तो ध्यान सुनिएगा फटाफट। थोड़ा ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है लेकिन दम नहीं है, 2 लाइन की कहानी है लेकिन समझने के बाद 2 लाइन, ठीक है ना? तो सब तैयार हैं? ए बी, जैसे माना कि टोटल लाभ 100% का हुआ था। कितना हुआ था? 100%। आप एक्स भी मान सकते हैं और 100% भी मान सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि टोटल प्रॉफिट 100% हुआ था। कितना हुआ? 100% हुआ। कुल लाभ कितना हुआ? 100% हुआ। ठीक, 100% में से 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1200 रुपया तो खर्च चला गया। तो टोटल लाभ में से 1200 रुपया माइनस करो, ये क्या आ गया? रेस्ट प्रॉफिट। ये क्या आ गया बंधु? रेस्ट प्रॉफिट, ठीक है ना? मान लीजिए कि रेस्ट प्रॉफिट, मान लीजिए कि 80 रुपया बचता, मान लीजिए, उसको छोड़ दिए, उसको मत देखिए, मेरे बात ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि रेस्ट प्रॉफिट 80 रुपया होता, कितना होता? तो ए और बी कैसे बांटता? बराबर बराबर। तो कैसे करते? 40-40, मतलब 80 बटा में 2, 40-40, यही नहीं करते हैं? 80 बटा में 2 तो क्या होता? 40-40। हाँ या न? बोलिए ना, हाँ या न? यस सर, वेरी गुड। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि 100% कुल लाभ था, 1200 रुपये चल गया। अब जो रेस्ट बच गया वो रेस्ट आपस में बांटेंगे, तो हाफ हाफ कर दे। हाफ मतलब 2 से भाग देना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि 80 रुपया का 2 भाग में बांटो, तो 80 बटा में 2 किए थे ना। वैसे यहां पर भी प्रत्येक का हिस्सा निकालना होगा। ईच का शेयर कितना कितना, इसका आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? है ना, जो बच गया था, कितना बचा था? 100% का कुल लाभ था, 100% का कुल लाभ था, उसमें से कितना दे दिया? 1200 रुपया खर्च चला गया था, 100% माइनस 1200 बच गया। और जो बच गया उसको 2 भाग में बांट दिया, 50-50। 50 मतलब आधा कर देना, 50 मतलब आधा कर देना। मैंने सबको आधा कर दिया, ठीक है ना? ये प्रत्येक का हिस्सा निकल गया, मतलब अब ए को भी मिलेगा इतना ही और बी को भी मिलेगा इतना ही, हाफ हाफ। समझ में आया? हाफ करते हैं तो 2 से 50 में भाग दो, सॉरी 100 में 2 से भाग दो, 50 आ गया। और 1200 में 2 से भाग दो, तो हाफ करने पर ही ना आएगा, 2 से दोनों भाग देंगे ना। 100 में भी तो 50 आ जाएगा, 1200 में 6 आ जाएगा। ठीक, मतलब इतना इतना दोनों को मिलेगा। किसको किसको मिलेगा? ए को भी और बी को भी। यही ना, बराबर बराबर मतलब हाफ कर देना। बराबर बराबर मतलब जाग रहे ना सब लोग, जागते रहिएगा। दोनों बराबर बराबर बांटेगा, हाफ हाफ कर देगा। क्या कर देगा? हाफ हाफ कर देगा। समझ में आया? आइए मैं समझाता हूं, प्लीज ध्यान देखिए। बी देख रेख किया था ना, 1200 तो काम करने के बदले में मिल गया, है ना? बी देख रेख किया था ना, तो 100 रुपए के हिसाब से 12 महीने का 1200 रुपया मिल गया। यस और नो? ये तो काम करने के बदले में है, इसको तो हिसाब किताब अलग ही रखो, ये बिल्कुल अलग है भाई साहब। ठीक, ओके। अब जो बच गया था उसको बराबर बराबर बांटेगा, तो अब इतना ही ए को मिलेगा और इतना ही बी को मिलेगा। तो ए को कितना मिला? 50% माइनस 600। और बी को कितना मिलेगा? 50% माइनस 600। ए को भी मिलेगा और उतना ही बी को भी मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? ए को भी मिलेगा और उतना ही बी को भी मिलेगा। कोई दिक्कत तकलीफ? ए को भी उतना ही मिलेगा और बी को भी उतना ही मिलेगा। ये जो 1200 मिला है वो तो काम करने के बदले मिला है, ठीक है ना? वो तो सुपरविजन के लिए, मैनेजमेंट के लिए मिला, ठीक है ना? वो तो अलग ही छोड़ दो, ठीक है ना? अब जो बच गया था उसको 2 भाग में बांट दिया, 50-50। तो कितना आ गया? 50% माइनस 600, 50% माइनस 600। यस और नो में उत्तर दीजिए। समझ में आ रहा है ना? जितना ए को मिला उतना ही बी को, हिसाब किताब बट गया, कोई दिक्कत तो नहीं। बी को मिला 1200 देख रेख करने के लिए,
बच गया 100% माइनस 1200, उसको 2 भाग में बांट दिया तो 50% माइनस 600, 50% माइनस 600 ए को ही मिलेगा, 50% माइनस 600 बी को भी मिलेगा। यस सन्नू, बट गया। अब चले, कहां जा रहे हो? अरे दो भैया, जो ब्याज लिया था वो कहाँ, वो छोड़ दोगे क्या? वो भी तो देना होगा। हिसाब किताब बढ़ गया ना, बराबर बराबर, हाफ हाफ, ये लो हाफ हाफ हाफ, है ना। अब कहता है भैया मेरा ब्याज, हमने कहा था ना कि हम जितना पैसा लगाने कहो लगा देंगे, लेकिन उसके आधे भाग पर 5% का प्रीमियम लेंगे। हाँ या ना? समझ में आ रहा सबको ना, कि जितना लगाएंगे उसके आधे भाग पर, आधा इसलिए बोला होगा क्योंकि आधा बोला मेरा, आधा बोला तेरा, है कि नहीं? तो मेरे वाला तो ठीक है, लेकिन तेरे वाले ब्याज तो लेंगे ना उस पर, तो आधे भाग पर जाग रहे हो ना, 5% का ब्याज लेगा। कितना ब्याज लेगा? 5% का ब्याज लेगा। ठीक, तो भैया काट दूं क्या? क्या बोलते हैं, काट दूं क्या? काट दूं? सुनना सुनना, 225 कितना? 225 और 225 गुने 5 11, 1125 कौन देगा? किसको देगा? समझ में आया? 1125 उसके इन्वेस्टमेंट के आधे भाग पर 5% देगा, बी देगा, ए को देगा। तो बी का पैसा क्या हो जाएगा? बी में 1125 क्या कर दो, और ए में 1125 क्या कर दो। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। 1125 एक में जोड़ेंगे, एक में घटाएंगे। यस और नो में उत्तर दीजिए। समझ में आया? 1125 ए में जुड़ जाएगा और बी में घट जाएगा। यस और नो मेरे भाई बंधु, समझ में आया? कोई दिक्कत? सब लिख रहे हैं, समझ में आ रहा ना सारा स्टेप? पहले बी काम किया, 100 रुपये, 12 महीने का 1200 रुपया दे दिया, बच कितना गया? 100% माइनस 1200। जो बच गया उसको दोनों बराबर बराबर बांटा है, हाफ कर दिया मैंने, तो 50% माइनस 600 वो ए को मिलेगा, उतना ही बी को मिलेगा। हिसाब किताब बट गया, तब बोलेगा भैया मेरे हिस्सा का आधे भाग पर 5% ब्याज देने की बातें किया था, सारा पैसा तो मैं ही लगाया, तो 45,000 के आधे भाग पर 5% ब्याज लिया तो कितना आ गया? 1125। 1125 कौन देगा? बी देगा, तो बी देगा तो अपने से देगा ना, तो उसका पैसा घट गया, किसको देगा? ए को, तो ए का पैसा क्या हो गया? बढ़ गया। यस और नो? यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है भाई साहब, अब यहां से माइनस करते हैं। 50% और 1125 में 600 माइनस करो, प्लस का 500, 525। और सुनो सुनो सुनो, जितना यहां आया ना उतना ही यहां आएगा, बस माइनस रहेगा। उसमें कैलकुलेशन मत करना, डायरेक्ट लिख देना 50% माइनस 525। पूछो काहे? काहे का रहेगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? देखो ये 50% प्लस 525 रहेगा, तो ये 50% माइनस 525 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कटे तो ना 100% टोटल लाभ आ जाएगा। लाभ तो टोटल 100 ही ना होता है, तो दोनों को जोड़ के 100 आना चाहिए ना। तो एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में, तो ना नोमेरिकल कटेगा, तो ना 50-50 100 होगा। समझ जाग रहे हैं ना सब लोग जी? 100 तो नहीं है कोई ना? वेरी वेरी गुड। क्या आपको तकलीफ है? क्या आपको तकलीफ है? है? यहां देखिए, तो समझ में आया? एक निकालेंगे, दूसरा अपने आप लिख देंगे, ठीक है ना? इसमें प्लस आएगा तो इसमें ऑटोमेटिक बिना निकाले लिख दो माइनस, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि दोनों सेम तो ना कटेगा, दोनों तो ना 100% आएगा। समझ में आ रहा है ना? बोलो आया कि नहीं आया? आया। अब फाइनली हिसाब आ गया, ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा।
बस इतना मेन करना था, कर लिया, इसमें कोई दिक्कत। अब उसने कहा कि फाइनली देखा गया, क्या देखा गया बताओ, बी का हिस्सा हाफ है ए का, यही था ना, शेयर ऑफ बी इज द हाफ ऑफ द शेयर ऑफ ए। After 1 year, finally observed that the profit amount of B is the half of the profit amount of A. यही ना, B का प्रॉफिट अमाउंट A का प्रॉफिट अमाउंट का हाफ है, यस और नो। तो लिख दूं अब, B का लाभ कितना है बंधु, देखो 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 क्या है, 50% माइनस 500, ये किसका लाभ है, B का। किसका है ये, B का लाभ आधा है, हाफ है, किसका, ए का कितना है, 50% प्लस 525, यही मेन समझना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या बोला, बी का लाभ ए का लाभ का आधा, यही कहा ना, जैसे कहा वैसे मैं लिखा कि नहीं, देखो ध्यान से, वही लिखा ना, द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ बी इज द हाफ ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए। फाइनली बी का लाभ ए का लाभ का आधा है, यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आया, एनी प्रॉब्लम? तो चलें आगे बच्चों, कोई दिक्कत भाई बंधु मित्रों बताइए, चलें आगे। यहां तो कोई दिक्कत, मैंने यहां समझ गया, आगे दिक्कत नहीं है, बस यहीं पे दिक्कत। तो समझ में आ गया ना कि बी का लाभ हाफ ऑफ ए, बी का लाभ ए का लाभ का आधा है, बी का वैल्यू ये है, ए का वैल्यू ये है, उसका आधा हो गया, ठीक है ना। अब नीचे का 2 जाके गुना कर दो, गुना करो, 2 से गुना करो, 2 से गुना कर दो, कितना हो गया, 50 दूनी 100% माइनस 1050, 25 दूनी 50, 5 दूनी 10, हाँ या ना। और यहां क्या आएगा बंधु, 50% प्लस 525, बोलो हाँ या ना। ये 2 जाके गुना हो गया, तो 50% प्लस 525, 50% प्लस 525, कोई दिक्कत तकलीफ, सबको समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं, चलें ओके भाई बंधु। अब 100 में से ये 50 जाके माइनस करो, 50 और 525 में ये लाके जोड़ दो, 1575, हाँ या ना, बताइएगा हाँ या ना, हाँ या ना। 50% 1575 है तो 100% कितना होगा, ये आके डिवाइड हो जाएगा और ये आके गुना हो जाएगा, 50 दूनी 100 कट जाएगा, 15 दूनी 30, 31, 50, 31, यही है टोटल प्रॉफिट, 31, 50। बहुत अच्छा मस्त क्वेश्चन है देवर सज्जनों, लेकिन आप इसे जरा एक बार देखिए गौर से, फिर समझाता हूं, रिपीट कर देंगे, छाप लिए, तो जब हम समझा रहे थे, छाप रहे थे, तो कैसे समझ में आएगा। आ गया बंधु, छाप लिए, बहुत अच्छा। और कुछ बोलो, आवाज निकाल लो, तुम बदमाशी नहीं करोगे, चलो ठीक है। 3150 आ गया, मैं दोबारा बनाता हूं, आप टेंशन मत लीजिएगा, पहले छाप लिए, सब लोग छाप लिए, ये करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है ना। छाप लिए, वेरी गुड, चलें आगे। सबने छाप लिया, भाई साहब जल्दी छापिए ना, टुकुर टुकुर देख कर रहे हैं, जरा बोलो भाई साहब। भाई जल्दी जल्दी करिए ना, कहाँ किया तुम, अगला वाला क्वेश्चन कर रहा अभी से ही, देव ध्यान से। चलिए मैं इसको फिर से सिखा देता हूं, आप मन मन बोलिएगा, आपका मन बोलेगा तो समझिए आप सही समझ रहे हैं, ठीक है, मन नहीं बोला तो मन दुखी कर देगा बाद में, ठीक है। आइए
सुनिए भाई साहब, ए है, बी है, बी काम करता है 100 रुपये पर मंथ, 12 महीना में दे दिया। टोटल लाभ हुआ 100%, उसमें से 1200 रुपये तो खर्च चला गया, है ना? तो बचा कितना? 100% माइनस 1200, कितना बच गया बंधु? 100% माइनस 1200, इतना बच गया, ठीक है ना? जो बच गया उसका हाफ हाफ कर दो, आधा आधा दोनों बांटेगा, ठीक? तो आधा करेंगे तो कितना आएगा? 50% माइनस, मतलब इतना ही ए को मिलेगा, 50% माइनस 600, और इतना ही बी को मिलेगा 50% माइनस 600। जितना ए को मिलेगा उतना ही बी को मिलेगा। समझ में आया? जितना ए को मिलेगा उतना ही बी को मिलेगा। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। समझ में आया? जितना ए को मिलेगा उतना ही बी को मिलेगा। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा भाई बंधु? किसी को दिक्कत? नो। जब हिसाब किताब बढ़ जाएगा तो बोलेगा भैया मैंने 45,000 लगाया था, शर्त ये था कि आधे भाग पर 5% लेंगे, कहा था या नहीं बताओ? तो कितना लेगा बताइए? 1125। कौन लेगा? तो एक का पैसा 1125 बढ़ जाएगा, किसने दिया था? तो इसका पैसा घट जाएगा। हाँ या ना? ठीक है ना? ये है ना, बी देगा और ए लेगा, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब इसका कितना हो गया? 50% प्लस 500, और उतना ही सेम यहां भी आएगा। कितना आएगा? 50% माइनस 525। वहां होगा प्लस, यहां होगा माइनस। यही था ना? मैं दोबारा लिख दिया क्वेश्चन को, देखो। अब इसने कहा कि बी का जो प्रॉफिट है हाफ है किसका? ए का। तो बी का प्रॉफिट कितना है? 50% माइनस 525, और ये हाफ है किसका? ए का। 50% प्लस 525 का। बोलो हाँ या ना? 2 से गुना कर देंगे, 50 दूनी 100 माइनस 1050, और यहां हो गया 50% प्लस 525, ला के माइनस करो 50%, और यहां के प्लस कर दो 1575, तो 100% डबल हो जाएगा, है ना? 1575 डिवाइड बाई 50 गुने में 50 दूनी 100, 3150, 3150। किसी भाई को दिक्कत है? किसी भाई को तकलीफ है तो बताइए मुझे फटाफट। सबको समझ में आ गया ना? एनी प्रॉब्लम? चले आगे, ठीक है ना? ओके। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन अपने हाथों से बनाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई बंधु, आराम से बनाइएगा लेकिन, ठीक है ना? समझ में कोई दिक्कत किसी को? उठाइए हाथ, अभी पूछ सकते हैं आप। है कोई? यहां से वहां कहां तक भी हो, है कोई? बताओ जरा। कोई नहीं है? चले, ठीक है ना? ये समझ में आ सको ना कि ये 1200 रुपये मिलेगा काम करने के बदले में, ठीक है ना? और बच गया कितना? 100% 1200, जो उसको बांटेगा 2 भाग में, तो 2 भाग में बांटेंगे तो इसको भी 2 से भाग देंगे और इसको भी 2 से भाग, तो यहाँ आ जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 600। ये उतना ए को ही मिलेगा, उतना ही बी को मिलेगा, ठीक है ना? तो एक बनाइए, कितना समझ में आया नहीं आया तभी मालूम चलेगा जब अपने हाथों से, कैसे अपने अपने हाथों से एक बनाएंगे तब समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है ना? तो हो जाइए प्लीज चालू, धाए धाए बनाइए भाई साहब। जो लाना है सो लाइए। हरिओम।
सबका आ गया। कितना आ गया बंधु? कितना आ गया? कुछ आया? सबका आ गया। बहुत अच्छा, अति सुंदर भाई साहब। बोलो बोलो आया। जो 100% आ गया ना वही टोटल प्रॉफिट हो गया ना। कितना रहा? एक 91। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। भाई साहब का आया 9180 है ना? सबका यही है जी 9180 9180। क्या आपको तकलीफ है? सबका आ गया 9180। क्या यही है? बोलो बोलो यही है। ना जा रही है। सबका आया। मौसम खराब है ना शरद, बैठो तो सुस्ती हो जाता है। सबका आ गया। बना लिए सब लोग? बना रहे हैं, जल्दी जल्दी बनाइए, फटाफट फटाफट। भाई साहब का आया, भाई साहब ने लाया। ठीक है। सबको मजा आया? नहीं आया? आ गया? आके बैठा है। ठीक है। सबका आ गया है? उसका टेम्परेचर कौन बढ़ा दिया? किसी ने मोबाइल से इसको किया है? 26 कौन कर दिया टेम्परेचर? अभी किसी ने देखा? मैंने आवाज किया ना? किस तुमने किया भाई साहब?
कम करो। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ देखो, सबका आ गया। अब जो है मैं थोड़ा सा बना ही देता हूं, इतना नहीं इंतजार नहीं कर सकता, ठीक है, बना दूं। ओके, ए बी मिल के व्यापार शुरू किया, सारा पैसा 45,000 रुपया ए लगाया। बी को देख रेख करने के लिए 120 रुपया मिलता है पर मंथ, 120 रुपया तो 12 महीने में 1440 किसको मिला भैया? 1440 किसको मिला? ये देख रेख करने के लिए मिला 1440, है ना। 1440 किसको मिला? बी को। काहे को? देख रेख करने के लिए। अब बताइए कितना बच गया लाभ? बताइए। 100% लाभ होता है, उसमें से 1440 तो चला गया, तो इतना बच गया। अभी जो बच गया उसको आधा आधा करिए। 50% माइनस 720, बोलिए हाँ या न? समझ में आ रहा? डेढ़ सजनों ध्यान सुनिएगा। देखो भैया 120 पर मंथ, तो 12 महीने में कितना हो गया? 12 12 144, 1440 रुपया। टोटल लाभ 100%, 100% में से 1440 हमने माइनस कर दिया। बचा कितना? तो इतना बच गया। जो बच गया उसको आधा कर दिया। क्यों? क्योंकि कहा है कि बराबर बराबर बांटता है आपस में। कैसे बांटता है? तो बराबर मतलब हाफ हाफ करना। क्या कहते हैं? जैसे कैसे बचपन में बोलते हैं, दोनों भाई बराबर बराबर बांट के खाओ, तो उसका हाफ कर दिए बीच में से, लो आधा तेरा आधा मेरा। हाँ या ना? ठीक है ना? तो हाफ कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब ए को कितना मिला? 50% माइनस 700, और बी कितना मिलेगा? 50% माइनस 700। ए को भी मिलेगा 50% माइनस 720, और बी को भी मिलेगा 50% माइनस 720। हाँ या ना? समझ में आया? हिसाब किताब बराबर बट गया। जाने की बारी आ गई, तो क्या बोलेगा वो? ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई मोबाइल से तो नहीं चला रहा है रिमोट? ओके, तो बात ऐसा है बंधु, इधर वाले कोई कर रहे होंगे, है ना? उधर वाले से दिक्कत है ना, क्योंकि उनको ठंडा हवा मिलेगा। आप तो नहीं कर रहे भाई साहब? कौन सा फोन है भाई साहब? दिखाइए जरा। OnePlus। ये MI वाले ही कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे मोबाइल से चलाने पर मोबाइल जब्त हो जाएगा, ध्यान रखना, पकड़े गए तो। चलिए यहाँ देखिए, तो 50% माइनस 720 ए को मिलेगा, 50% माइनस बी को मिलेगा। ठीक है ना? अब लेके पैसे से जा रहे थे लोग, तो फिर बोला, बी बोला, ए बोला, भाई जा कहां रहे हो, मेरा ब्याज कौन देगा? क्या बोला? ब्याज कौन देगा? मैंने क्या कहा था? 45,000 के आधे भाग पर कितना? 10% ब्याज लगे। कितना लगेगा? 10%। बोले तो कितना? 2250। ये ब्याज कौन देगा और किसको देगा? 2250 रुपया बी देगा ए को, तो ए का पैसा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? ए का पैसा 2250 बढ़ जाएगा, बी का पैसा 2250 घट जाएगा, क्योंकि बी ए को देगा तो ए का पैसा बढ़ गया और बी का पैसा घट गया। यस और नो में उत्तर दीजिए। समझ में आया बंधु? अब बताइए यहां ए को कितना मिला? 50% प्लस
1500 और सेम टू सेम यहां भी आ जाएगा, कितना आएगा 50% माइनस 1500, वहां प्लस आया तो यहां क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है ना। वहां प्लस आया तो यहां क्या आएगा माइनस आएगा, वहां प्लस आएगा तो नीचे क्या आएगा माइनस। एनी प्रॉब्लम, समझ में आया? बोलो बोलो, आया? कोई दिक्कत? हो गया हिसाब किताब मालूम? अब घर जाने की बारी आया तो ऐसा कैसे, अभी इसमें देखो ना, तो बी बोलेगा भाई साहब, बी बोलेगा, बोले भाई साहब मुझे तो आपसे आधा मिला है। बोला लगाया तो सब हम ही थे, है ना, ठीक है। हाँ हाँ, यहां देखिए, तो बी का लाभ कितना बताओ, 50% माइनस 1530, तो बी का लाभ जो है वो हाफ है, किसका, ए का, तो बी का लाभ हाफ है ए का, तो ए का कितना बताओ 50% प्लस 1530 है ना, 1530। ए भाई साहब समझ में आ रहा है ना? एनी प्रॉब्लम? ये हाफ जाके मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आया, 50 दूनी और ये 30 60, 3060, और यहां 50% प्लस 1530, इधर लाके माइनस करो 50% और उधर जाके प्लस कर दो 45 90। हाँ या ना? इधर माइनस है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, इधर माइनस है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक। तो निकालेंगे टोटल 100% कितना होगा, तो ये 50 से डिवाइड हो जाएगा, 100 से गुना, तो 50 दूनी और 91 80, यही होगा टोटल लाभ 100%। यस और नो? क्या बना सकते हैं? नर्सरी का है ना, किसी को दिक्कत? बना लीजिएगा ना। चलिए नेक्स्ट, बातें नहीं करिएगा, चले आगे। छाप लिए सब लोग? और जल्दी छापो जी, फटाफट तेजी में। कौन छाप रहा है? हाँ भाई, छाप लिया, ठीक है। यह है बच्चा वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? बच्चा वाला। देखो, रुकते जाओ, यहां देखिए भाई साहब, ध्यान सुनेंगे प्लीज। कहा कि ए और बी 30,000 रुपया और 20,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक है ना। ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्ट विद 30,000 एंड 20,000 स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप, ठीक है ना। ए और बी 30,000 और 20,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ किया। कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो रेशियो कितना हो गया? 3 और 2। कहा कि जितना भी लाभ हुआ था उसका 10% वह दान कर देता है। क्या कर दिया? हाँ, कि संस्था को डोनेट कर देता है, चैरिटी कर देता है, ठीक है ना, दान कर देता है, ठीक है ना। कितना परसेंट? 10% ऑफ द टोटल इनकम। 10% कुल इनकम का कितना परसेंट? 10% वह दान कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद जो रेस्ट प्रॉफिट बचता है वो आपस में अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, अपने निवेश के अनुपात में बांट लेता है, ठीक है ना। जो रेस्ट बच गया वो कैसे बांटता है भाई साहब? अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब जो है ध्यान से सुनेंगे प्लीज सब लोग, या तो टोटल प्रॉफिट दिया रहेगा, या तो ए का शेयर दिया रहेगा, बी का शेयर दिया रहेगा, कुछ भी बोलेगा, ठीक। अच्छा, मुझे इतना बता दीजिए आप लोग कि ये 10% कहां गया? ए के पास गया, बी के पास गया,
समझ में आया ना? ना तो ए के पास गया और न ही बी के पास गया, ठीक है ना? ना तो ए के पास गया और न ही बी के पास, वो तो कहीं और गया। तो आपस में बांटेंगे कितना परसेंट? 90% बांटेंगे। समझ में आया? और 90% में ए को मिलेगा 3/18 पचे 18 तिहाई। तो जैसा अभी टोटल लाभ दिया है तो टोटल का 54% मिलेगा ए को, या ए का हिस्सा दिया है तो 54 बराबर इतना 100% निकालने का है तो 100 का निकाल दो। दान कितना दिया? 10% निकालेगा, 10% निकाल दो। बी का हिस्सा निकालने का है तो 18 दूनी 36% निकाल दो। वो जो 10% दान गया वो इन दोनों में किसी के पास नहीं जाएगा। वो आपस में कितना बांटेंगे? 90%, ठीक है ना? पहले था कि 10% देख रेख करने के लिए ए और बी को मिलता था, या तो ए को या तो बी को, लेकिन हाँ ए और बी के पास किसी के पास 10% नहीं जाएगा, ठीक है ना? सीधे 90% का ऐसे कर देंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ये बहुत ही नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है। आशा करते हैं बच्चा वाला क्वेश्चन आप अपने हाथों से बनाएंगे। प्लीज बनाइए ना, बनाइए 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 बनाइए। देवी और सजनों, देवी और सजनों, देवी और सजनों, आया सबका? बताइए ना, सबका आ गया? कितना आ गया बच्चों? आ गया? ओके, कितना आ गया? सबका आ गया? पक्का आ गया सबका? आ गया जी? कितना आ गया? चलिए आप यहां देखिए, इतना दिमाग काहे लगाते हैं? चलिए मैं बना के दिखाता हूं। 10% दान में चला गया, ठीक है ना? तो आपस में कितना बांटेंगे? 90%। कितना बांटेंगे भाई लोग? 90%, ठीक है ना? ओके। और कुल लाभ कितने हुए हैं? बोलो बोलो बोलो। 60,000। और 60,000 का कितना भाग बांटेंगे? इतना बांटेंगे, बांटेंगे ना? और इसमें एक का हिस्सा कितना होगा? 2/5। एक ही लाइन में बता दूं दोनों को? ए भाई डायरेक्ट ऐसे इस समझ में आया सबको? मैं फिर से बोलता हूं, 60,000 का 90% आपस में बांटेंगे, बांटेंगे ना? 60,000 का 90%। और इसमें एक का हिस्सा कितना होगा? 2/5। बोलो हाँ या ना? तो हम एक ही लाइन में क्यों ना काट दें? काट दूं? 18 पचे 90, 18 दूनी 36, 36 छक 216, कितना आ गया? 21,600। समझ में आया? या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 90% का 2/5 कितना आएगा बच्चों? 36%। कितना आएगा? डायरेक्ट 60,000 का आप 36% भी निकाल सकते हैं, 21,600 ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? बोलो बोलो, सबको आया? या एक लाइन में बना के बना सकते हैं, ठीक है ना? तो चलें आगे। बच्चा वाला था ना? क्या हो गया? ओह माय गॉड। अब ठीक है ठीक है, अब बनाइए, जल्दी बनाइए। आ गया आ गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, जल्दी बनाइए ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना? वो जल्दी जल्दी बना रहे हैं इसीलिए क्या?
हैं कि कुछ जल्दी नहीं बनाए हैं? वो गिर गया होगा लगता नीचे। नहीं नहीं, ओके ओके। दोनों का सेम ही कलर का फोन होगा ना, इसलिए। नहीं, कोई बात नहीं, बनाइए बने। बोलो बोलो आया। देवी और सजनों, बोलिए ना, आया कि नहीं? बोलो भैया आया। सबका आ गया? सबका आ गया? जी, कितना है बच्चा लोग? 15,000। चलिए बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। तो 5% दान में चला गया, तो कितना बच गया बच्चा लोग? 95% बच गया है ना। उस 95 में एक को कितना मिलेगा? 3/5, 19 पचे और 19 तिये एक को 57% मिलेगा। बोलो हाँ या ना। और वो किसके बराबर है? 8550 के बराबर। किसके बराबर है? 8550 के बराबर। हाँ या ना। तो 57% 8550, तो टोटल लाभ कितना हुआ था? तो क्या निकालेंगे? 100%। कितना निकालेंगे? 100%। कितने के बराबर? तो यहां लिख देंगे 57 और यहां लिख देंगे 100। बोलो हाँ या ना। अच्छा, तो कितने बार में कट गया? 150 बार में कट गया। बहुत अच्छा। तो 15 पर 3 जीरो हो गया 15,000। इसमें किसी को दिक्कत? दान पुण्य में कोई दिक्कत नहीं ना है? उड़ा देंगे सब लोग। ओके, तो चले आगे ना, बिल्कुल धाए धाए, एकदम तेजी में, फटाफट। सब हो गया ना? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? कौन द्वारा पूछा? उठाए हाथ जरा। कौन है वो? द्वारा पूछे भाई साहब ना, इधर मना कर रहे हैं। चलिए, भगवान आपको भला करे। पढ़िए इसको, पढ़िए पढ़िए, दाएं दाएं। अभी है टाइम, करो ना। बनाइए इसको पहले। बना लिए? बना लिए बंधु? रुक जाना जरा। ये सी का लाभ दिया है या कुल लाभ दिया है? सी का दिया ना। चलो कोई बात नहीं। कितना आ गया भाई साहब? सबका आ गया? आ रहा जी? नहीं आया? ओके,
देखो यहां देखो, प्लीज यहां देखिए, देर सजनों सब तैयार हैं? ओके। कहा कि ए बी सी कौन कौन? ए बी सी 10,000 15,000, 303030, 5 से काटो, 5 दूनी 5 तिये 5, हाँ 5 छक्के, ठीक है ना? ओके 30, 5 छक्के कितना हो गया? 30। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 2:3:6। वेरी वेरी गुड। तो चले आगे। कहा कि 4 साल बाद व्यापार शुरू किया, पैसा लगाया, लगाए रखा 4 साल तक, ठीक। 4 साल बाद जितना लाभ हुआ उसका 60% व्यापार को एक्सटेंशन में और इन्वेस्ट कर दिया। जो कमाया ना वो आपस में सब लूट नहीं लिया कि लो मेरा लो मेरा लो मेरा लो, नहीं। बोला भाई 60% बिजनेस में ही और सामान मंगा लेते हैं, नहीं समझे? बिजनेस को एक्सपेंडेड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। समझ में आया? The 60% of total income invest in a business expansion, ठीक है ना? जितना लाभ कमाया उसका 60% वो व्यापार के विस्तार में ही लगा दिया। कितना लगाया? 60%। कितना बच गया? 40%। कितना बच गया? 40%। शेष लाभ को अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। तो आपस में बांटा कितना? तो सी को कितना मिलेगा इसमें? 6/11, 6 चौके 24, 240/11% सी को मिलेगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आया भाई जी? 60% तो व्यापार में ही चला गया ना, 40% ही बांटेगा ना आपस में। तो 40% जब बांटेगा उस 40 में सी का हिस्सा होगा 6/11, 240/11, यस और नो? और 240/11 जो सी का हिस्सा है, इतना परसेंट जो 1,20,000 के बराबर है। हाँ या ना? इतना बराबर 1,20,000। समझ में आया सबको? अरे सी का शेयर दिया ना, सी का हिस्सा 1,20,000, 1,20,000। कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो हमसे क्या बोला? टोटल लाभ कितना हुआ होगा? 100% निकालिए। कुल लाभ क्या निकालना है? कुल लाभ 100% निकालिए। तो बनाना शुरू करें। 1,20,000 डिवाइड बाई 240/11। 11 कहां जाएगा? ऊपर। गुने में 100, 0 से 0 कर दिया। 24 × 120, 2 0, 11 × 55, 2 0 यहां से और 2 0 यहां से, 5,50,000। ठीक है ना? टोटल लाभ 5,50,000 हुआ था। यस और नो? ये समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ किसी भाई बंधु को आ रहा समझ में जी? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आ रहा बच्चा लोग? कोई दिक्कत? समझ में आया सबको? 60% व्यापार में लगा दो। इस समय पर मत जाएगा, समय तो सबके लिए सेम ही है। 4 साल का है चाहे 10 साल का है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? ए भाई सुन तो लो पहले। 40% आपस में बांट लिया। अच्छा ठीक है। अच्छा एक और बात है कि यदि कोई बच्चा या कोई जानने वाला किसी को स्कूल में पढ़ाना चाहता है, चाहे कोई प्रिंसिपल वगैरह कोई एक्सपीरियंस आदमी कोई हो जो तजुर्बा जो जॉब चाहता है, तो उसको वो अपना रिज्यूम जमा करे ऑफिस में। ठीक है? रहने खाने पीने सबका व्यवस्था होगा। ये समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं? चले आगे। नेक्स्ट टाइप के लिए तैयार हैं? चलो जाओ। कल आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? कल आपका टेस्ट है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ओके।